वेलकम टू साइंस एंड टेकमीनिया। आज हम क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू लुक इट मोर इंटरेक्टिव। सो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सीरीज़ को मैं तभी आगे कंटिन्यू करूँगी जब मुझे आगे से रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स तो इसे देख रहे हैं, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है? तो वो किस तरीके से आती है, करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, वो इसमें आज हम पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन लेक्चर, राइट? तो मुझे इसके रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरा आपसे ना एक छोटा सा पॉइंट था। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे आप एप्पल बोलते हैं तो एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले APPLE एप्पल लिखा आता है कि उससे रिलेटेड इमेज आती है। खुद सोचिए, ठीक है? बताइए क्या आता है? इमेज आती है ना। तो यही होता है, अगर आप इंटरेक्टिव वे में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो दैट इज़ आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो रिटेन रहती है। तो यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो समझ लीजिए बाकी किसी चीज़ का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता, है ना? हर चीज़, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फ़ोन, आपका हर चीज़, छोटी से छोटी ज़रूरत किस पे डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो मॉडर्न साइंस की अगर हम सबसे बड़ी इन्वेंशन, यूनिक इन्वेंशन, मेजर इन्वेंशन अगर बोलेंगे तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब इसको, इस चैप्टर में हम यही इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपकी स्टडी करेंगे। देखिए, 9th और 10th की जो साइंस है आपकी, दैट इज़ बेसिक साइंस, इंट्रोडक्शन साइंस, या फिर आपकी लाइफ साइंस कहते हैं इसे। यानी जो डे टू डे एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके पीछे क्या साइंस है, यही हमारे 9th-10th की साइंस में हम लोगों के चैप्टर्स इस हिसाब से डिवाइड करे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट। अब करंट, अगर हम सिंपली बोलते हैं तो करंट, आप लोग करंट का मतलब सिंपली समझ लेते हैं जो बिजली दौड़ रही है तारों में, वो करंट है। नहीं, एयर करंट अलग होती है। अगर हवा बह रही है तो उसे हम एयर करंट बोलेंगे, पानी बह रहा है तो उसे हम वाटर करंट बोलेंगे, है ना? और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बेसिक डिफरेंस समझ आया? अगर आप सिर्फ करंट बोले तो किसी चीज़ का फ्लो होना, दैट इज करंट। एंड किसी चीज़, किसी इलेक्ट्रॉन का सर्किट में या वायर में फ्लो होना, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। अब electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is a electric current in the conductor, ठीक है? In a torch we know that battery placed order provide flow of charges electric current through torch or bulb to glow। क्वेश्चन लिखा है, सिंपली बोलता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जब वो अपना सर्किट पूरा कर लेते हैं, देखिए ना, वो क्या हो जाता है? अपना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अब देखिए, मतलब मैं किस तरीके से आपको ये समझाना चाह रही थी। सिंपली ब्रश ले लेते हैं। देखिए, माना ये है मेरा इस तरीके से एक कंडक्टर यानी तार है, ठीक है? इसमें इधर साइड से इलेक्ट्रॉनों ने फ्लो होना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? फ्लो होना शुरू हुआ। जब ये यहाँ पे तक पहुँचेगा मेरा सर्किट कंप्लीट होगा क्या? कभी नहीं। इसीलिए हमेशा वायर दोनों एंड से जुड़े होने चाहिए। जब तक दोनों एंड से जुड़े नहीं होंगे यानी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड टू एंड, तो ये क्या नहीं करेगा? करंट अपने आप से फ्लो कभी नहीं करवाएगा, राइट? अब देखिए कैसे, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर एरिया से जब यूनिट टाइम के दौरान कोई भी चार्ज बह जाता है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? समझ आया आपको? इतनी सी बात। माना मैंने बोला ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है? अगर हम तार को देखें बहुत बारीकी से तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस तरीके का गोला होता है, ठीक? यही तो होता है क्रॉस सेक्शन इसका। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, जब भी हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई सेक्शन काटेंगे और बाकी सेक्शन उसको वहाँ पे से बाकी सेक्शन को, सॉरी पूरा ही हट गया। देखिए ये मेरा कोई तार है, ठीक है?
ये इस तरीके का ही तो होता है मेरा तार, अगर मैं इसे मैग्नीफाई करके देखूं तो, है ना, इसी तरीके का होता है मेरा तार। अब इसमें से मैं अगर सिर्फ इतना सेक्शन काट दूं, ठीक, और ये वाला सेक्शन देखूं और इस पूरे सेक्शन को मैं क्या करूं, हटा दूं यहाँ से, तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट सेक्शन बचेगा, वो स्मॉलेस्ट सेक्शन क्या बचेगा, एक सर्कुलर सेक्शन, यही तो बचेगा। सबसे छोटा सेक्शन तार का यही तो होगा, सर्कुलर दिखेगा। आप तार को उसकी परपेंडिकुलर साइड से देखिए, वो इसी तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये होता है क्रॉस सेक्शन। तो इस पूरे सेक्शन से जो हमारी करंट फ्लो होके जाती है, देखिए इसी क्रॉस सेक्शन पे मैं इस तरीके से सर्कल्स ऐड करते रहूँ, इस छोटे छोटे ना, तो ये मेरा खुद में एक क्या बनेगा, बाद में वायर बन जाएगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट सेक्शन है, इससे जब करंट फ्लो होती है किसी टाइम टी पर, तो दैट इज कॉल्ड योर क्या, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब in an electric circuit, the direction of electric current is taken opposite to the direction of flow of electron which are negative in charges. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जाएंगे। और देखिए कैसे, मैं एक सर्किट बनाती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक सर्किट बनाती हूँ यहाँ पे, बेसिक सर्किट, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे की होती है आपकी, ऐसी तो बनाते हैं अपना बेसिक सा सर्किट, और ठीक, इस तरीके से ये की होती है आपकी, ठीक है, और ये सर्किट बन जाता है, और यहाँ पे को आप एक बल्ब जला देते हैं, यही तो आप बचपन से सीखते हैं। तो ये जो बड़ी साइड है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अब क्या होता है, जिस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन पे चाहे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इधर से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो वो इधर से जाएगा। और पॉजिटिव टर्मिनल पे जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक आई करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगेगी, यही तो होगा। और जब वो इस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगी, हमारा सर्किट में करंट वन टाइम फ्लो हो जाएगी, यानी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर करंट बहेगी, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर करंट आएगी, यही पूरा सर्किट पूरे टाइम चलता रहता है, राइट। अब देखिए अगला क्या है, इसका जो रिलेशन आता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्वेश्चन भी आता है, डिफाइंड 1 कूलम चार्ज, डिफाइंड आपका 1 एम्पियर, ठीक है। तो I इज करंट इज इक्वल्स टू क्यू चार्ज अपॉन टी, यानी पर यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। I करंट होती है एम्पियर में, करंट को किससे नापते हैं, एम्पियर में। चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। टाइम को सेकंड में। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले गिवन में आप हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज इक्वल्स टू द चार्ज कंटेन इन इट नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, 1018 नहीं है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें जो एक का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 10 डैश नहीं है, 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक। और इसे ही क्या बोलते थे हम, एम्पियर, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I आपका एम्पियर, Q आपका कूलम, T इन सेकेंड्स। अब कन्वर्जन यूनिट है कुछ इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻3, ये यहाँ पे यूनिट नोट नहीं है, एक सेकेंड, ये आपका है 10⁻3 मिली एम्पियर, और जो ये वाला है ये है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, ठीक हो गया, ये इस तरीके से है। और जो डिवाइस करंट को मेजर करती है सर्किट में, दैट इज योर एमीटर, कौन सी होती है, एमीटर, ठीक। तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge flows through the circuit. ये बोलता है करंट है 0.5 एम्पियर्स की, ठीक। मैं इसको ऐसे करती हूँ, देखिए एक फिलामेंट था, इससे एक
कितने एम्पियर की करंट जा रही थी, 0.5 एम्पियर की, तो मैं आई लिखूंगी, आई, ठीक। ये कितना है, 0.5 एम्पियर, ये गिवन है मुझे, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, गिवन, गिवन हेडिंग डाली, और उसके बाद आई इज इक्वल टू 0.5 आपने लिखा एम्पियर, कितना एम्पियर, 0.5 एम्पियर आपने लिखा। उसके बाद आपने टाइम लिखा यहाँ पे कितना, 10 मिनट्स। अब बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैंने बोला था हर चीज़ को किस में करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने टाइम को बोला था इन सेकेंड, ठीक। टाइम को हमने किस बोला था, इन सेकेंड। 1 मिनट कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 10 इंटू 60, ठीक है, 10 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड्स आ जाएगा। अब आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे आई की जगह लिख लीजिए 0.5, क्यू आपको निकालना है कितना चार्ज फ्लो हुआ, टाइम दे रखा था 600 सेकेंड। तो जब भी आप Q इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 600 इंटू 600 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा, 300 कूलम्स। आया आपका आंसर 300 कूलम्स, तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, राइट। देखिए इसी तरीके से सॉल्व है, आई 0.5 एम्पियर, टी 10 मिनट, 10 मिनट को हमने किस में चेंज किया, सेकेंड्स में, क्योंकि टाइम इन ऑलवेज इन सेकेंड्स, ठीक। तो 600 सेकेंड्स, तो वी हैव क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी था, तो क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी, ठीक है। तो 0.5 इंटू 600 सेकेंड्स इक्वल्स टू 300 कूलम, तो ये आपका आंसर हो गया, और आपकी जो पहली पीपीटी है दैट इज कंप्लीट। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर यू ऑल, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।